हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में डीएवी स्कूल का क्लास 8 का मैथ्स बुक का चैप्टर 10 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, इसका मैं आज आपको सभी वर्कशीट्स बताऊंगी। इसमें आई थिंक वर्कशीट 3 तक है, तो पहला वर्कशीट मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा आपको वर्कशीट 2 वर्कशीट 3 भी मिले तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि अगर आपको कोई डाउट है उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई वीडियो चाहते हैं किसी वर्कशीट्स के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस वर्कशीट 1। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द गिवन फिगर 10.9 L पैरेलल M पैरेलल N एंड P इज ए ट्रांसवर्सल। आप यहाँ देख रहे हैं P एक ट्रांसवर्सल है। इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 110 डिग्री फाइंड एंगल्स X, Y, Z एंड W। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, आप पहले फिगर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आगे यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल X फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे निकलेगा, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन भी है और इसको हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 70 डिग्री, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एंगल x इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये कैसे हो रहा है, बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल y इक्वल्स टू z इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन एंगल z एंड एंगल w फॉर्म ए लीनियर पेयर। आप अपने बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि एंगल z और एंगल w, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ फिगर में, z यहाँ है, w यहाँ पर है, ठीक है। ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 होता है, ठीक है। तो 180 जब हो गया तो हम लोग यहाँ पर W का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 110 डिग्री आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल W इज इक्वल टू 110 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2, in the quadrilateral ABCD shown in the figure 10.10, angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree is AD parallel BC, justify your answer। देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है ABCD, यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, जो कि दोनों ही 90 डिग्री दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि AD को पैरेलल BC कैसे होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है सॉल्यूशन। We have angle 1 plus angle 2 equals to 90 plus 90 that is 180 degree. Sum of two interior angle is 180 degree। ये होता है पैरेलल लाइंस का क्वालिटी फीचर्स होता है, तो उसकी वजह से AD पैरेलल BC हो गया, ठीक है। काफ़ी छोटा सॉल्यूशन था और बहुत इजी भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Now come to question number 3. Draw a line segment AB that is 6 centimeter. Mark 2 points P and Q on it. Draw lines perpendicular to AB through P and Q, that is PR and QS. What can you say about PR and QS? Are these parallel? Justify your answer। तो देखिए सबसे पहले मैंने फिगर बनाया हुआ है AB जो कि 6 सेंटीमीटर है, उस पर 2 पॉइंट्स देना था P और Q, ठीक है। तो ये PR हो गया एक परपेंडिकुलर और QS परपेंडिकुलर हो गया है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या वो पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन उसका, दे आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, पी आर पैरेलल QS। क्यों हुआ, सिंस दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वे लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोथ आर लाइंग इन द सेम प्लेन, और दोनों ही सेम प्लेन पर है, तो इसीलिए ये लोग पैरेलल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखिए, इन द फिगर 10.11 L पैरेलल M पैरेलल N फाइंड एंगल x एंड एंगल y। आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। L M N दिया हुआ है, यहाँ मैंने फिगर बना दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है A B C है। तो सॉल्यूशन क्या करना है आपको, एंगल y इजकल टू एंगल BCN इजकल टू 30 डिग्री। ये क्यों हुआ, ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार। आप देख रहे हैं y यहाँ पर है y
और BCN, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल Y भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल LAX जो कि 50 डिग्री है, तो एंगल 1 भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज है। तो एंगल X+1 आप यहाँ पर देख रहे हैं X+1, ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों हुआ? लीनियर पेयर के हिसाब से। तो आप X फाइंड आउट कर लोगे तो X का वैल्यू निकल जाएगा 130 डिग्री। तो इस वजह से आपका एंगल X और एंगल Y का आंसर दोनों आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल सो दैट AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ये देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सभी इक्वल हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि AB पैरेलल CD है और AD पैरेलल BC है कि नहीं, यही आपको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। लेट ईच एंगल बी x डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री होता है। तो सभी एंगल्स जो बराबर है तो सबको मैंने एंगल A लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग एंगल A जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा एंगल A का वैल्यू। तो एंगल A प्लस एंगल D आप फिगर में देख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D, ये एंगल, ठीक है। दोनों का जोड़ क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री, दोनों का लेंगे हम लोग 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो AB पैरेलल CD आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब ये दोनों का जो 180 डिग्री हो गया तो AB पैरेलल CD भी हो जाएगा। तो रीज़न क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री लाइन्स आर पैरेलल। उसी तरह सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल B दैट इज 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, तो AD पैरेलल BC। आई होप आपको ये सॉल्यूशन आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर 10.12 इफ एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO एंड OC इक्वल्स टू OD सो दैट AB पैरेलल CD। आपको ये बताना है कि AB CD के पैरेलल है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखिए, OC इज इक्वल टू OD है, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो बन रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 ये गिवन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, एंगल 1 और एंगल 3 पहले से ही दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो AB पैरेलल CD तो होना ही है। काफ़ी छोटा सा सॉल्यूशन था इसका। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर 10.13 एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड CE पैरेलल AB इफ एंगल ECD इज इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। आपको यहाँ देखिए मैंने फिगर बना चुकी हूँ मैं यहाँ पर, देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा अच्छे से, जो ग्रीन वाला है वो आंसर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इस प्रकार है, CE पैरेलल AB, सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACE। तो ACE अगर आप जब निकालेंगे तो वो 75 डिग्री होगा, कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCD एक स्ट्रेट लाइन है, आप सबसे पहले फिगर या डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर BCA कैसे फाइंड आउट किया है, 65 डिग्री, ये देखिए। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल ABC में हम लोग लेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल्स को जोड़ने के बाद वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड आउट, आंसर निकल जाएगा। तो एंगल B और एंगल C हम लोग को निकालना था इस क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर 10.14 L पैरेलल M फाइंड एंगल X, एंगल Y और एंगल Z आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में फिगर बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल X इक्वल टू 110 डिग्री, ये हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, उस प्रकार से एंगल X प्लस एंगल Z दैट इज 180 डिग्री हो गया यहाँ पर, लीनियर पेयर। तो आपको Z फाइंड आउट हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री हो जाएगा, ये क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आप फिगर बनाओ सबसे पहले बच्चों, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। 40 डिग्री प्लस एंगल Y दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Y निकल जाएगा आपका 140 डिग्री।
हेंस एंगल x इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 140 डिग्री और एंगल z 70 डिग्री। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चंस में से, इस वर्कशीट के जितने भी सॉल्यूशंस मैंने बनाए, अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसे आपको, आपका जो डाउट होगा वो मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। Now the last question, question number 9, that is in the given figure 10.15, so that आपको क्या दिखाना है, AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF और AB पैरेलल EF। जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले आप ये फिगर ड्रॉ करोगे, फिगर ड्रॉ करो आप, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन बनाना, तभी आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD जो कि 40 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। AB पैरेलल CD उस हिसाब से हो गया, ये इक्वेशन 1 बन चुका है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल CEF प्लस एंगल ECD जो कि 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इससे क्या मिलता है हमको कंक्लूजन, EF पैरेलल CD हो जाता है, यानी कि ये हमारा इक्वेशन 2 बन चुका है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पर AB पैरेलल CD है और EF पैरेलल CD है, तो AB पैरेलल EF तो कर ही सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AB पैरेलल EF, तो इसका कंक्लूजन क्या है, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। तो कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले आप फिगर ज़रूर बनाइए, फिगर बनाइएगा तभी आपको आगे हर चीज़ क्लियर होगा। ओके, तो ये था बच्चों DAV स्कूल का क्लास 8 का चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट 1 का सारा सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किए होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे भी मोटिवेशन सपोर्ट करें और मोटिवेट करें, ताकि मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। तो देखते रहिए NB क्लासेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।